वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोस्त पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए, और मेरे साथ हमारे भाई, हमारे दोस्त, खुदाम के अजीम खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड मौजूद हैं। भाई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पादी साहब, और एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। हम खुदा का शुक्र करते हैं आपके लिए भी कि आप हमें ज्वाइन करते हैं, और पादी साहब आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे एवरी फ्राइडे मौका देते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकूं, और अपने बहन भाइयों से जो हमें सारी दुनिया से इस वक्त ज्वाइन करती हैं उनसे भी मुलाकात हो जाए। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि सो मेनी पीपल आर विद अस सुबह सुबह। तो अच्छा लगता है। जुमे को आपका खुतबा सुनने का मजा आता है, इसलिए मैं आपको दावत देता हूँ। बस वादी साहब आपकी ये बातें सुन के ना मैं बड़ा महजूज होता हूँ। तो हमें इंतजार होता है जुमे का कि कब हमारे भाई जनाब वो तशरीफ लाएंगे प्रोग्राम में और हमें खुदा का पाक कलाम सुनाएंगे। ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे बहन भाई जो हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। भाई साहब, मुझे खुशी है कि रोज हम देखते हैं कि जिंदगी में जब हम खुदा का काम करते हैं तो खुदावंद हमारी मदद करता है, और डे बाय डे ये जो जाल है ये भरा होता जा रहा है। और बहुत सारे जो बहन भाई नए जो हमारे साथ शामिल होते हैं, ना सिर्फ सुबह इस ब्रेकफास्ट शो में बल्कि इसके अलावा भी लोग जो है बाद में फोन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो बहन भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पादरी गिलबर्ट डेविड जो है वो एवरी फ्राइडे सुबह खुदा का पाक कलाम हमारे लिए पेश करते हैं। तो मैं उन तमाम दोस्तों को, अजीजों को जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जरूर अपनी डायरी को मेंटेन करें, और जो भी खुदा के खादम आइंदा भी आएंगे और उनको हम जिस तरीके से भी टाइम उनका होगा उस तरीके से हम उनको उसमें अकोमोडेट करेंगे प्रोग्राम में। तो आप अपनी डायरी को मेंटेन कीजिए ताकि हम सब मिलकर तो खुदा के पाक कलाम को जो है वो सीख सकें। तो हम प्रोग्राम का आगाज, जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा खुदा के पाक कलाम से करते हैं, और उसके बाद भाई साहब हमारे लिए दुआ करेंगे प्रोग्राम के लिए। तो यशायाह उसका 55 बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदावन के पाक कलाम को आज सुबह हम तिलावत करेंगे। खुदावन का पाक कलाम सुनिए। जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदाम की तरफ फिरे और उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। खुदाम फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदा उनकी खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए अजीजों, हम खुदा उनके ज़ुर झुकें और दुआ मांगे, और पादरी गिलबर्ट डेविड दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आइए दुआ मांगे। क्या ही भला है तेरा शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। आए हक ताला सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का, दस्तार वाले साज और बरबत पर गूंजती आवाज के साथ। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज हम एक बार फिर तेरे हजूर हाजिर हैं। इस खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, रात भर की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज जब खुदावंद हम जमा हैं तो हम तेरे मिन्नत करते हैं कि आज हमारे बीच आप मौजूद होना। तेरा पाक रूह हमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठा करके आज यहाँ पे ले आया है। हम तेरी मिन्नत करते हैं हमारी हमदो सना पर तख्त लगाना। हम मिन्नत करते हैं कि अपने पाक रूह बनाना ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को सीखने, समझने और उस पर अमल करने वाले बने। सारी इबादत को तेरे हाथ में देते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस मीडियम के जरिए जिसके जरिए हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम तेरे खादम पादी नोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इनकी इस कोशिश के लिए, इस मोहब्बत के लिए जिसके तहत खुदावंद वो हम सब को जमा करते हैं ताकि हम मिलकर तेरी इबादत करें। सो खुदावंद, हम दुआ मांगते हैं कि आज की इबादत के वसीले अपने बच्चों को बड़ी बरकत देना। आज जो दुआएं, दरख्वास्तें, मुनाजात तेरे हजूर रखी जाएं वो तो सुन लेना।
खुदावन जितने भी बहन भाई अब तक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र हैं। अब भी जो खुदावंद हमें ज्वाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं, हम उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। दुआ मांगते हैं कि इंटरनेट के सारे कनेक्शन जुड़े रहे और खुदावंद हम तुझसे और ज्यादा खुदावंद आज सीखने वाले हों, और खुदावंद तू हमें इस इबादत के वसीले बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू भाई साहब। जी बहना भाई, वक्त हुआ चाहता खुदा उनकी हमदो सना का, और मैं इसलिए भी ये गीत और ज़बूर आपने लेकर आपको तक सुबह सवेरे आप अपनी आवाज़ों को खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और ये आम फहम जो ज़बूर हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है। आप अपनी जो सेल्फ कनेक्शन की किताब है, अगर वो आपके पास है तो वहाँ से भी आप इसको हमारे साथ खुदा उनकी हमदो सना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जब ये गीत प्ले हो रहे होते हैं तो आप उसमें भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो आइए अपनी आवाज़ों को खुदा उनके जलाल के लिए बुलंद करें। हम बढ़ते हैं जी अपनी क्वायर की जानब, वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की क्वायर की तरफ। खुदा उनकी तमजीद कीजिए जहां पर भी आप हैं, खुदा उनकी इस्ताइश कीजिए।
फजल नायर बख्श गुनाह सब मेरे। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर आपने अभी हमारी जो क्वायर है एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर से आपने ये खूबसूरत ज़बूर सुना। अजीजों, आज हम एक खास मुद्दे पर भी बात करने को है, खुदा का पाक कलाम भी हम सुनेंगे, लेकिन आज एक खास जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फूड क्राइसिस जो है उनका हमें सामना है और महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अगरचे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहां पर आप देखें कि लोग जो हैं वो महंगाई का जो है शिकार हैं और वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इस मुल्क में मैं समझता हूँ खुदा का ये शुक्र है कि वसाइल तो हैं, लेकिन बहुत दफा हम उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं करते। उन तमाम नेमतों बरकतों को हम अब्यूज करते हैं। तो हम आज थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे कि हमें जो खुदावन ने नेमतें बरकतें दी हैं, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट फूड के जो खाना खुदावन ने हमें दिया है, चाहे वो सब्जियां हैं, फल हैं, कुछ भी है, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं एक आयत जो है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मुकद्दस यूहन्ना का इंजील बयान का 6 बाब, उसमें हम जो मौजज़ा खुदा यीशु मसीह ने किया 5 रोटियां 2 मछलियों का, उसको देखते हैं। चले मैं आपकी सहूलत के लिए मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़ लेते हैं। अगर वक्त हमारे पास बहुत कम होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इन अल्फाज को सुने। मुकद्दस यूहन्ना का इंजील बयान उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर तो 14 आयत तक हम इस विर्द को देखते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई साहब से, जबकि वो हमारे साथ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हुए इस विर्द को हमारे लिए तिलावत फरमाएं। सफ़ा नंबर 87 पर है उर्दू की बाइबल, मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 6 बाब 9वीं आयत से 14 आयत तक। जी भाई साहब। Gospel according to St. John, chapter 6, verses 1 to 9, 9 to 9 to 14, 9 to 14. 14 आयत तक। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत यही है। खुदावंद की बरकत उसे कलाम के पढ़े सुने जाए। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, भी जो विद भाई साहब ने तिलावत किया उसमें जो 12वीं आयत है उसको मैं फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, जब वो सैर चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो।
जिन दिनों में फूड क्राइसिस थे कोविड की वजह से, और लोग जो थे वो घरों में स्टोरेज कर रहे थे फूड को, तो मैंने देखा कि बहुत सारे से लोग थे जिन्होंने फल और बाकी जो एशिया खुर्दनी थी उनको जो है वो स्टोर कर दिया। और उनके अंदर एक फियर था कि पता नहीं जी ये चीजें हमें दोबारा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है फूड की, और कुछ दिनों बाद वो जो फूड था वो एक्सपायर हो गया। और फिर मैंने देखा कि न्यूज में भी इन बातों को दिखाया गया कि लोगों ने जो बिन थे वो भर दिए, और वेस्टेज जो है उसको हम देख सकते हैं फूड कितना जो है वो जाया किया गया। इन दिनों हम देख रहे हैं कि न्यूज में भी ये बात आ रही है कि फूड क्राइसिस है, महंगाई बहुत ज्यादा है, चीजों की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या हम इस चीज की कदर करते हैं, जो कुछ खुदावन ने हमें दिया है, कि हम उसकी कदर करते हैं। अगर हम फूड को जाया करते हैं तो ये खुदावन को पसंद नहीं है। खुदावन की शुक्रगुजारी किया करें जो कुछ खुदावन ने हमें दिया है। और इसका मैं समझता हूँ कि देखिए बाइबल मुकद्दस में हर एक चीज के बारे में हमें तालीम मिलती है। तो खुदा मसीह ने जब ये मुआवजा किया तो उन्होंने उन रोटी के टुकड़ों को उन्होंने जाया नहीं किया, और उनको जमा किया, और खुदा ने कहा कि कुछ जाया ना हो। तो आज मैं इस मुख्तसर से डिवोशन से ये कहना चाहता हूँ कि खुदावन के इन अल्फाज को हमेशा अपने ज़हन में रखें कि कुछ जाया ना हो। जो कुछ भी लेफ्ट ओवर होता है आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, और जाया ना किया करें फूड को। मैंने देखा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा खाना जो है वो जाया करते हैं, और हमें उनको सिखाने की जरूरत है। जो फास्ट फूड होता है जब वो लाया जाता है बच्चे जो है उसको वेस्ट कर देते हैं। और घरों में भी जो है हम इतना लेविशली मतलब जो खुदा ने बरकतें दी हैं, खाना होता है हमारे पास उसको हम एंजॉय करते हैं, लेकिन फूड जो होता है उसको जाया बहुत किया जाता है। तो इफ यू लुक अराउंड नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट वेयर इज अ हंगर एंड पॉवर्टी, आप वहां पर देखें तो लोगों को साफ पानी भी मैसर नहीं है। तो मेरी आपसे आज ये सजात है, ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप फूड को जाया ना किया करें। और दूसरी बात यह है कि इस बात के लिए दुआ करें। हमें यकीनन इस बात की चिंता है, फिक्र होती है, लेकिन खुदा मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये बात हमें सिखाई। जो मत्ती का इंजीली बयान है, सरमन ऑन द माउंट, इस बात की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन चीजों की फिक्र में गैर कौमें होती है। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीजों के मोहताज हो। पहले खुदा की रास्तबाजी की बादशाही की तलाश करो, तो फिर सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो फूड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए खुदा का जो कलाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी फिक्र में रहते हैं कि चलिए कल क्या होगा, कल की फिक्र कल आप कर लेगा, आज का दुख आज के लिए काफी है। लेकिन ये मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस बात की कदर किया करें जो कुछ खुदावन ने हमें दिया है। और देखें ज़बूर 103 में कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है, क्योंकि खुदावन जो है वो हमें सेरा सुदा करता है। वी डोंट नीड टू फॉरगेट द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। खुदावन जो है मुहैया करने वाला है, लेकिन जब वो मुहैया करता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो भाई साहब आप देखें जो फूड बैंक हैं वो किस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, और लेटेस्ट जो रिपोर्ट है कि जितना फूड बैंक में आता था और डिस्ट्रीब्यूट होता था उतना अब लोग नहीं लेकर आ रहे। एंड देयर आर लॉन्ग क्यूज इन द फूड बैंक, जहां पर लोग जो है वो जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उनके पीछे जो लोग जा रहे हैं। और हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है। आपका भाई साहब इस मामले में क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज यू आर इन द मिडलैंड, और मिडलैंड के जो हालात हैं वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू लंदन। तो आप इस बारे में क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आपके दिल में ये बात डाली और हम उन लोगों के बारे में सोचें जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस कंट्री में भी और सारी दुनिया में भी। और चर्च का जो रोल है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। और चर्च सारे चर्च तो नहीं लेकिन जितने भी चर्च इसको पूरा कर रहे हैं खूबसूरती से। और मेरे अपने चर्च में फूड बैंक है और खुदा का शुक्र है कि हमारे जो बाकी के दूसरे चर्चेज हैं टीम के वो सब उसको सपोर्ट करते हैं। सो हम मिलकर इसको रन कर रहे हैं और एवरी ट्यूसडे 10 से 12 बजे के दरमियान बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग बड़ा जनरसली देते हैं। लोग आते हैं, खुद देने के लिए आते हैं, हमें जाना नहीं पड़ता। वो देने भी आते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से लोगों को फूड मिलता है। और लोग आते हैं और आके
खाना लेके जाते हैं। और ये बड़ा बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। यीशु मसीह मत्ती की अंजील के 25वें बाब में जब वो कहता है कि जो लोग हैं जिन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा किया गया और खुदा की बादशाहत में वो दाखिल होंगे, लिखता है क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। तो ये बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रिश्चियनिटी का और क्रिश्चियन फेथ का, कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं आया हूं ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। गरीब जो है वो खुदा की नजर में बड़े अहम है। और हम जो कि अच्छे ऐसी मुल्कों में रहते हैं और हमें अफराद से खाना मिलता है, हमें जरूर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत सारे लोग देते भी हैं और देना भी चाहिए उन लोगों के लिए। बहुत सारे फूड बैंक्स हैं, और जहाँ फूड बैंक्स नहीं है वहां पे और बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो कि गरीबों की मदद कर रहे हैं, खाना उनको देने में, शेल्टर में और हर तरह से। तो हमें चाहिए कि हम जरूर इन बातों का ख्याल रखें। और जैसा आपने कहा कि खाना जाया बहुत होता है, फूड बहुत वेस्ट होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जाया ना करें बल्कि उन लोगों के लिए दें जिनको के इसकी जरूरत है। वैसे जिन दिनों में कोविड के दौरान हमने जो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस थे वहां पर लोगों की हेल्प की, तो मैंने एक कॉल दी थी लोगों को, रिक्वेस्ट की थी ब्रदर कि आप लेट्स से अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप 2 बार भी खा लेंगे तो फिर भी खुदावन आपको जिंदगी देगा, वो देगा। क्योंकि हमारी एक वो रूटीन बन गई ना, कचहरी ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, उसके बाद डिनर है, कि लोग सफर भी करते हैं। एक शख्स जो कि उनकी काफी उम्र थी और मैं उनसे मिला, तो मैंने कहा कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं उस वक्त खाना खाता हूँ जब मुझे भूख लगती है। तो कहते हैं मैं ऐसे नहीं, रूटीन के मुताबिक चलो जब वो टाइम हो गया जी लंच का, अब जी डिनर का टाइम हो गया, तो चाहे पेट भरा हुआ फिर भी खाना ही खाना है। तो मुझे वो कहने लगे ये मेरा जो सीक्रेट है। तो बात की मैंने लोगों से, मैंने कहा कि जी आप अगर एक वक्त का जो खाना है उसको आप सेक्रीफाइस करें और अपने उन बहनों भाइयों की मदद करें जो कि पाकिस्तान में है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी इस कॉल पे बहुत ज्यादा लोगों ने मदद की और हमने वो पैसे जो थे इकट्ठे करके तो लोगों के लिए फूड जो है वहां पर उनको प्रोवाइड किया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भी एक जरूरी नहीं है कि साल में एक बार आप रोजा रखें और कहें जी लो जी ये मैंने अब लोगों की खिदमत करनी है। तो आप थ्रू द ईयर एक अमाउंट जो है उसको आप सेपरेट रखें कि अच्छा जी आज का जो लेट्स से वंस इन अ वीक आप सोचेंगे जी आज मैंने ये पैसे जो ना ये मैंने जो है ना गरीबों के लिए रखने हैं, उनको देना है। और मैं आपको बताता हूँ कि खुदा का शुक्र है इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, खुदा ने बड़ी बरकत दी है इस मुल्क को। तो पाकिस्तान में भी इंडिया में भी खुदा का शुक्र है कि हमारे पास वसाइल बहुत ज्यादा, लेकिन उनको वसाइल के बुरे कार नहीं लाया जा रहा और उनसे, हालांकि हमारे पाकिस्तान में सब आपको पता है कि हर किस्म का फल है, हर किस्म की सब्जी है और ये बड़ी खुदा की ब्लेसिंग है, सारे मौसम हम एंजॉय करते हैं। लेकिन वहां पर दौलत की जो नामनासिब तकसीम है उसको हम देख सकते हैं। मैं हैरान हो गया कि भाई साहब हमने जब यहाँ पर होटलिंग करना होती है तो हम प्लान करते हैं अच्छा जी आज हमने जाना है फलाना रेस्टोरेंट में खाना खाना है। तो पाकिस्तान में तो मैंने रूटीन देखी है कि एक वक्त का खाना जो है वो जरूर बाहर लोगों ने एंजॉय करना, चाहे वो ब्रेकफास्ट है चाहे लंच है। और अगर आप फूड स्ट्रीट पे चले जाएं तो वहां पे तो क्यू लगी होती है, बारी नहीं आती, होटल जो है भरे होते हैं, लेकिन खाना वहां पे बड़ा वेस्ट होता है। तो जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या इस कंट्री में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज थिंक केयरफुली और जो खुदा ने नेमतें दी हैं उनको आप महफूज रखा करें और दूसरों के साथ उनको बांटे। इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि जो तस्वीर देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च की, लास्ट मीटिंग में आपने बताया भी था कि कोई भी अपने माल को अपना नहीं समझता था, सब एक जगह जमा होते थे, रोटी तोड़ते थे, खाना खाते थे और सब अपनी जायदादें बेच बेच के एक दूसरे की जायदाद जो एहतियाजी थी उनको रफा करते थे। तो दैट वाज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। इस 21st सेंचुरी में भी हमें दूसरों के लिए कंसर्न होना है, दूसरों के लिए दुआ करनी है और जो भी नेमतें बरकतें खुदा ने आपको दी हैं। देखिए मैंने देखा स्टोर में कि जो हमारे चेन्स हैं जैसे टेस्को है, सेंसबरी है, एस्डा है, तो वहां पर जब लोग शॉपिंग करते हैं तो अगर जो टिन होते हैं जैसे देखा जी बाय वन गेट वन फ्री, तो वो जो फ्री वाला होता है वो उस बास्केट में डाल देते हैं फूड बैंक के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी अपने घर में भी एक फूड बैंक बनाएं, एक बॉक्स बनाएं जिसमें शायद आप 1 पाउंड डेली डाल दें या वीकली आप 10 पाउंड डाल दें, 5 डाल दें, देन यू सेपरेट दैट मनी फॉर द नीडी।
उसको आप जो जरूरतमंद है उनको आप दें, ताकि खुदावन आपको बरकत दे। और खुदावन का बंदा पौलुस कहता है कि तुम मेहनत करो ताकि मोहताज को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो। तो जो वक्त बड़ा हो जाता है और खुदावन के खादम हमारे साथ हैं, तो मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि हम खुदावन का पाक कलाम उनसे सीख सकें। और आप भी अपने बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि खुदावन के बंदा से हम खुदावन के मुंह की बातें जो है वो सीख सकें। तो आइए हम दुआ मांगे खुदावन के खातम के लिए। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हर अच्छी नेमत और बरकत हमें बख्शता है। खुदावन हम तेरी दी सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादम के लिए। खुदावन जबकि तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों तक पहुंचाने को हैं, खुदावन तेरे पाक का मसा चाहते हैं अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, अपने खादम के साथ होना, और जो भी अल्फाज उनके मुंह से निकले वो सब तेरे जलाल के लिए हों। खुदावन सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे, ताकि खुदावन हम तेरी हिकमत तेरी दानाई में खुदावन तेरे कलाम को समझ सकें, अपने पाकू से मामूल करना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं अजीजों आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नए हमारे साथ में देख रहा हूँ, बहुत सारे नए लोग भी हैं जिनको मैं वेलकम कहना चाहता हूँ। तो पादी गिलबर्ट डेविड जो है उनका ताल्लुक जो है वो वॉल्सल से है, वहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड में खुदा की खिदमत करते हैं और ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान कराची से हैं। तो जो कराची वाले हैं यकीनन वो खुश हो रहे हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा है। तो नुमाइंदगी है जी आपके शहर की। तो मैं खुदाम के खादम के लिए खुदाम को शुक्र अदा करता हूँ कि इस मिनिस्ट्रियल टीम जो है हमारी, जो जो मुनादी की हमारी एक ग्रोह है उसमें वो शामिल है। तो मैं दूसरे दोस्तों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप इसका हिस्सा बने। तो ओवर टू यू भाई साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपका और टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि वक्त हुआ चाहता है खुदावन के पाक कलाम का। तो ओवर टू यू। थैंक यू पादी साहब। मैं आज खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगा फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 और उसकी हम अप टू वर्स 22 हम पढ़ेंगे इसको। और यहां इस तरह से लिखा है, और सैमुएल ने साउल से कहा, खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावन की बातें सुन। रब्बुल फौज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया, और जब वो मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत करना, बल्कि मर्द औरत नन्हे बच्चे शीरखा गाय बैल भेड़ बकरियां ऊंट गधे सबको कत्ल कर डाल। और साउल ने अमालिकियों को हवीला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को जो कुछ अच्छा था जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम सैमुएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी फिर गया और मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुएल ने कहा, भेड़ों का ममियाना और बैलों का बनबाना कैसा है जो मैं सुनता हूं। साउल ने कहा कि ये लोग उनको अमालिकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा
ताकि उनको खुदावन तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको नेस्त कर दिया। साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावन का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावन ने मुझे भेजा चला, और अमालीक के बादशाह अजाज को ले आया और अमालीकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल, यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था, ले आए, ताकि जलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। वर्स 22, सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। ये हवाला जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा, ये हिस्टोरिकल इवेंट है जब बनी इस्राइल को खुदा ने पहला बादशाह दिया, और सैमुअल जो नबी था उसने जाके इसको अनॉइंट किया, इसको बादशाह बनाया, और फिर खुदावन ने इसको हुक्म दिया कि तू जा और जाकर अमालिकियों को, जिन्होंने के बनी इस्राइल को बड़ी तकलीफ पहुंचाई थी जब वो मिस्र से निकल कर जा रहे थे मौदा मुल्क की तरफ, तो तूने जाके उनको सजा देनी है और हर चीज को तूने डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन हम इस वाकया में, इस स्टोरी में देखते हैं कि सौल ने और उसके लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस माल में से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो उन्होंने रख ली, और उसका जो रीजन उन्होंने दिया वो ये कि हम उनको खुदावन के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। लेकिन खुदावन ने अपने नबी के जरिए ये बात उनको बताई कि क्या सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से खुदा इतना ही खुश होता है ना उसके हुक्म मानने से? हम खुदा के कलाम में बार बार ये बात पढ़ते हैं। खुदा ने उनसे कहा कि तुमने, जब खुदा ने बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से निकाला तो उनको ये हुक्म दिया कि तुमने मेरे हुक्मों को जो मैं तुम्हें देता हूं उन पर तुमने अमल करना है। और एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, ये है जो एबार की किताब है, उसमें बुक ऑफ लिविटिकस चैप्टर 26 और इसकी वर्स 3 में लिखा है, अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मींह बरसाऊंगा, जमीन से अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे। खुदावन ने जितनी भी बरकतें थी उनको उसने मशरूत किया है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो ये सारी बरकतें तुमको मिलेंगी। और फिर हम इसके अलावा हम देखते हैं, अगर हम देखें इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब, और उसमें हमें ये हवाला मिलता है कि जब इब्राहिम ने खुदावन की मर्जी को पूरा किया जैसा खुदावन ने उसको हुक्म दिया था, उसने अपने घर को छोड़ा, अपने नातेदारों को छोड़ा और खुदावन की बात मानी और खुदावन ने उसको बड़ा ब्लेस किया। फिर एक और आपको एग्जाम्पल मिलती है बाग अदन में, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनको हुक्म दिया कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने उसको डिसोबे किया, खुदा की नाफरमानी की और उन्होंने उस फल को खाया जिससे कि खुदा ने उनको मना किया था, और उसकी कितनी बड़ी उनको सजा मिली। तो ये वो तमाम एग्जाम्पल जो हैं हमारे सामने हैं कि खुदा ने जिन लोगों ने खुदावंद की फरमाबरदारी की उनको खुदा ने किस कदर ब्लेस किया। और जो अब्राहम है वो उसकी मिसाल मैंने भी आपके सामने रखी। इसी तरह से जो साउल बादशाह है उसने खुदा को डिसोबे किया और खुदा ने फैसला किया कि वो आगे को बादशाह नहीं रहेगा। मेरे अजीजों, आज ये जो मजमून है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर हम खुदा के हुक्मों को मानना चाहते हैं, उसकी पैरवी करना चाहते हैं, उसकी शरीयत पर अमल करना चाहते हैं, तो हमारे सामने एक खूबसूरत नमूना है जिसको मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। वो मेरा भी मॉडल है, वो आपका भी मॉडल है, और मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल रखना चाहता हूं वो खुद खुदावंद यीशु मसीह की है। और हम फिलिपियों के नाम खत के दूसरे बाब में
पढ़ते हैं मुकद्दस पौलुस लिखता है कि वो इतना वफादार रहा, इतना फरमाबरदार रहा कि उसने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आज सुबह जब हम इस मजमून को देखते हैं तो यीशु मसीह हमारा नमूना है। उसने बाप की फरमाबरदारी करने के लिए अपनी जान सलीब पर दे दी। आज हमसे भी खुदावंद तकाजा करता है कि हम उसके हुक्मों को माने, और हमारी जो डिसाइपलशिप है या हमारा जो ईमान है खुदावंद यीशु मसीह पर, हमारा जो क्लेम है कि हम उससे बड़ा प्यार करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी ओबीडियंस पर। और हवाला जो मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं वो है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका चैप्टर 14 और वर्स 15। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ये कंडीशनल है। हमारा जो प्यार है खुदावंद के साथ वो तभी साबित होता है, तभी हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं। और अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा हुक्म जो है वो मुश्किल नहीं है। लव वन अनदर, आसान सी सिंपल हुक्म है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। तो खुदावंद यीशु मसीह भी यही डिमांड करता है जो कि डिमांड खुदा की है ओल्ड टेस्टामेंट में। जब उसने बनी इस्राएल को चुना, उनको मौदा मुल्क दिया, उनसे बेहद प्यार किया, तो उसने उनको अपने कमांडमेंट्स दिए। कमांडमेंट्स देने का मकसद ये नहीं कि खुदा उनसे वो भेड़ बकरियां छीनना चाहता था, ये लेना चाहता था, या खुदा को किसी चीज की जरूरत है। मेरे अजीज बहनों भाई, अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि ये भेड़ बकरियों की कुर्बानियां जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि उसके हुक्म मानना। हमें खुदा के हुक्मों को मानने की जरूरत है। और आज खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा। अब रिवॉर्ड देखिए आप कितना बड़ा है। अगर यीशु मसीह के बात पर हम अमल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो फिर वो कहता है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। इफ दिस इज आवर इंटेंशन, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, तो हमें फिर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और हम इंसानी तौर पर जब देखते हैं बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हमारी जिंदगी में, हम जब खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रोक लेती हैं, बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप है, फैमिली मैटर्स हैं, चाहे वो हमारी जॉब है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुदा के हुक्मों को पूरा करने में, उसकी मर्जी को पूरा करने में रुकावट बन जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए काम आसान कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो मददगार खुदावंद यीशु मसीह ने भेज दिया। खुदा का पाक रूह, पेंटिकोस्ट हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 2 हफ्ते में। हम खुदा का शुक्र करते हैं उस मददगार के लिए जो उसने हमें दिया है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करना चाहते हैं, आज हर रोज हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम गुनाह में चले जाते हैं, हम डिसोबे करते हैं खुदा के, उसके हुक्मों को नहीं मानते। हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि हमारे पास वो कुव्वत का लिबास नहीं है। अगर हमारे साथ पाक रूह है, अगर खुदा का पाक रूह हमारी मदद कर रहा है, हमारी रहनुमाई कर रहा है, अगर हमने अपनी जो जरूरियात हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हम खुदा से चाहते हैं, अपनी दरखास्तें, मुनाजात, जो कुछ भी है, अगर हम खुदा के पाक रूह के जरिए खुदा तक पहुंचाते हैं तो हमारी दरखास्तें सुनी जाती है, उनका जवाब आता है। खुदा का पाक रूह हमारी खुद मदद करता है दुआएं करने में। किस तरह से हमें दुआ मांगनी चाहिए हमें नहीं पता, खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है। और जब हम इन आजमाइशों से, मुश्किलात से गुजरते हैं तो खुदा का रूह बर वक्त, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैंने ये बातें, मैं पढ़ रहा हूँ वर्स 25 चैप्टर 14 की, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार
रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब मसला ये है कि हम पूरी बाइबल मुकद्दस को याद नहीं रख सकते। खुदावंद यीशु मसीह की जो टीचिंग है उनको हम पढ़ते हैं, हम हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट शो में आते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं, हम चर्च जाते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, हम हमारा जो पर्सनल डिवोशन है हम उसमें खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा हमसे बातें करता है, लेकिन इन सारी बातों को हम याद नहीं रख सकते। तो खुदा ने हमारे लिए, हमारी आसानी के लिए अपना रूह दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि जब रूह कुदस आएगा, जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होगा तो फिर वो हमें मदद करेगा, वो हमें सिखाएगा, वो बातें जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है वो हमें याद दिलाएगा। बर वक्त जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, हमारा फैसला करना मुश्किल हो जाता है, हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमारे रास्ते में जो रुकावटें आ जाती हैं हमें वो उस मकसद से हटा देती हैं, लेकिन खुदा का रूह हमारी मदद करता है, हमें रूह की तरफ, खुदा के रूह की तरफ रुजू करने की, पाक रूह मेरी मदद कर। हर रोज हमें रूह से भरने की जरूरत है। जैसे हम सुबह बैठे हैं, हम जब दुआ मांगते हैं, खुदा से मदद मांगे, खुदावंद मैं आज के दिन को तेरे नाम से शुरू कर रहा हूँ, आज जो भी काम मुझे करने हैं और जो भी मुश्किलात, जो चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे, मेरी मदद करना ताकि मैं उनको ओवरकम कर सकूं। तो मेरे बहनों और भाइयों, वर्स 21 जो है जॉन चैप्टर 14 जिसमें लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। बड़ी बरकतें हैं खुदा के हुक्मों पर अमल करने की। हमें जरूरत है कि हम उसके हुक्मों को जाने। अब हुक्मों को जानना कहां से है, पता कैसे चलेगा कि उसके हुक्म हैं क्या, कौन सी चीजें हैं जो कि उसको हर्ट करती हैं, मेरी जिंदगी में ऐसी हैं, उनको मुझे दूर करने की जरूरत है। उसके लिए मैं खुदा के कलाम की तरफ रुजू करने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों का जायजा लेने की जरूरत है, खुदा के कलाम की रोशनी में हमें देखने की जरूरत है कि कौन सी चीजें हैं जो मेरे और खुदा के बीच में दीवार है, जो रुकावट बनी हुई है। उसके लिए हमें जरूरत है कि हम खुदा से दुआ मांगे, और दुआ करने के लिए हमें जिस पावर की जरूरत है वो है खुदा का पाक रूह। अगर उसके हुक्मों पर अमल करना है हमें उसके पाक रूह की जरूरत है। और यीशु मसीह ने ये जानते हुए कि हमें मददगार की जरूरत है, हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, हमें उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उस पे हुक्मों पर अमल करने के लिए। आप देखें कि हर रोज, अभी मेरे साथ किसी ने एक अपनी गवाही शेयर की कि वो खुदा के लिए कुछ करना चाहता था, उसके पास कुछ फाइनेंसेस थे, वो खुदा के लिए उनको इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारी रुकावटें उसमें आ रही थी। पैसा था वहां पे, वो देना भी चाहता था, उसका इरादा भी था, लेकिन उसके राह में बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, वो ये कर नहीं पा रहा था। तो उसने आकर ये बात शेयर की, हमने दुआ की और खुदा ने उसको इस्लाह किया और उसने उस काम को कर लिया। हम स्टक हो जाते हैं बाज़ औक़ात, दुनिया में ऐसी बहुत सारे लालच है, ग्रीड है, जिसकी वजह से हम ऐसे काम करने से रुक जाते हैं जो खुदा चाहता है, खुदा का हुक्म है। अभी पाजी साहब ने शुरू में बताया था कि हमें गरीबों के बारे में सोचने की जरूरत है, उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन मुल्कों में रहते हो, इवन पाकिस्तान में भी जैसे बता रहे थे कि लोग बड़ा बड़ा पैसा खर्च करते हैं, हर रोज जाते हैं, एक वक्त का खाना बाहर खाना होता है, वो पैसा जो है हम सेव कर सकते हैं, उन गरीबों को दे सकते हैं। और ये हुक्म है, गरीबों को लुक आफ्टर करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है खुदा के कलाम के मुताबिक। और आज जैसा पाजी साहब ने कहा कि हमें चाहिए कि हम जरूर जो कुछ भी हम कर सकते हैं, चाहे हम उसको अपनी, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं उसमें से अगर हम फूड बैंक में कुछ डाल देते हैं, या जैसा पाजी साहब ने कहा कि हम एक अपना घर पे ऐसा कोई अरेंजमेंट कर लें कि हम उसमें कुछ पैसा जो है सेव करें और उसको जो है हम चैरिटी के लिए, उन लोगों के लिए दे सकें जिनको कि इसकी जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत। आमीन। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही बाबरकत कलाम, और आपने बड़ी खूबसूरत जो बात आज की फर्मबरदारी की, मैं समझता हूँ इसका बड़ा फुकदान है। हमें इस बात को सीखने की जरूरत है खुदा यीशु मसीह की जिंदगी से, जैसे कि आपने शेयर किया कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल हैं। खुदा यीशु मसीह ने अजीजों
सारी शरीयत का जो लुबे लुबाब है, जो एसेंस है, जैसे कि हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 20 में कि जो 10 हुक्म है, उन सारे हुक्मों का जो खुदावन ने एसेंस जो दिया, जो लुबे लुबाब दिया, वो ये था कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और इसके मानद दूसरा हुक्म यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो ये जो दोनों हुक्म है, जैसे कि अभी हमने सीखा कि कुर्बानी चढ़ाने से ये बेहतर है कि हम खुदावन के हुक्मों को पूरा करें। एक बात जो हम देखते हैं कि खुदावन का बंदा पौलुस जो हमें सिखाता है फिलिपियंस का 2 बाब और उसकी दूसरी आयत में, यकसा मोहब्बत रखो। तो खुदावन की जो मोहब्बत है वो सबके लिए है। वो अपना सूरज नेक और बद दोनों पर चमकाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि खुदावन ने सबसे प्यार किया, और उसकी जो खूबसूरत जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो उसकी एश्योरेंस है, वो यूहन्ना का 3 बाब उसके 16 आयत, मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान बहुत खूबसूरत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अजीजों, हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, और इससे ज्यादा मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे। तो खुदा मसीह ने तो अपनी जान जो है हमारे लिए दे दी है, तो हमें भी दूसरों को फिक्र करनी है और खुदा के हुक्मों को जो है वो मानना है। बस अब क्या हर्डल्स हैं? व्हाई द वर्ल्ड इज बिकमिंग सो सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश? क्या वजह है कि हम, जैसे खुदावन हमसे मोहब्बत का तकाजा करता है, जैसे खुदावन चाहता है कि हम उसकी ताबे फरमानी करें, क्या मेजर हर्डल्स हैं जो कि आप अपनी मिनिस्ट्री में देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम नाकाम हो चुके हैं खुदा उनके इन हुक्मों को मानने में? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? मैं तो ये देखता हूँ, पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड। बस वो अपने बारे में सोचते हैं। हमारी जो इंग्लिश यहाँ पे सोसाइटी है, जो जिन मुल्क यहाँ पे जो हम रहते हैं, वो तो अपने पड़ोसी जो नेबर है उसको पता ही नहीं लोगों को कि वो वहां पे कौन रहता है या दुनिया में क्या हो रहा है। लोग अपने में गुम है। और इसमें आज जरूरत इस बात की है कि उन तक खुदा की मोहब्बत को, जिसको कि उन्होंने फरामोश कर दिया हुआ है, वो उसके बारे में सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। हमें उनके साथ उस मोहब्बत को शेयर करने की जरूरत है। इट्स बिग चैलेंज। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि लोग जब तक खुदा के कलाम को सुनेंगे नहीं, उनको पता चलेगा कि खुदा उनसे क्या डिमांड करता है, क्या तकाजा करता है, उसके हुक्म क्या है, किस तरह हम खुदा की मोहब्बत को जान सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। और आज हमें लोगों को बताने की जरूरत है। मसला यह है कि लोग सिर्फ जो है अपने बारे में सोचते हैं, और बात ये, उनको हर चीज मिली हुई है यहाँ पे, हर चीज उनके पास, तो और किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। पर सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर एक खौफ है, एंजाइटी है, और हम खुदा से मोहब्बत करने में भी खौफजदा हैं और इंसानों से भी मोहब्बत करने में खौफजदा है कि पता नहीं जी, मैं इसकी मदद कर दूंगा तो मैं कि दिवालिया मेरा निकल जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास पता नहीं क्या रहेगा कि नहीं अपने लिए। और खुदा से भी मोहब्बत करने में बहुत सारे लोग हैं जो कि खुदावन को जानते हैं और वो उस मोहब्बत को जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के अंदर जो खौफ है? आपकी बात बढ़ा रहा हूं मैं कि ये लोगों का जो खौफ है ना, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। लेकिन हम डरते हैं, जो आपने बात की ना, डरते हैं। जैसे मैंने भी एक शख्स की आपको मिसाल दी थी कि उसके पास पैसे थे, वो देना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक डर था, खौफ था, पता नहीं मैं दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं शायद मेरा कोई मेरी जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी, या अगर मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन ये सिर्फ उसका डर था, उसका वहम था कि ऐसा होगा। ऐसा है नहीं। खुदा ने उसको वैसे ही इतना ब्लेस किया हुआ है कि उसको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो आपके लिए बात, फिर भी उसके डर में, दिल में डर था कि यार ये मैं इतना पैसे जो है खुदा को दे देता हूँ, या इस काम के लिए मैं दे रहा हूँ, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे बाद में कोई जरूरत पड़ क्या होगा। तो आप वाली जो बात है, लोग डरते हैं, और उस डरने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि खुदा ने ये साबित किया हमारी जिंदगियों में, जो कोई भी खुदा के लिए कुछ करता है
खुदा उससे उसको कहीं ज्यादा बरकतें देता है। ये आपका भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है, और बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है। खुदा को देने में कभी आप डरे नहीं, बेखौफ होके, न डर होके दें, क्योंकि आप जान लें कि खुदावंद आपको कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं होगा। जैसा ज़बूर 23 में लिखा, खुदावंद मेरा चुपान है, फिर मुझे किस चीज की कमी है। जब खुदावंद जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो हमारा ख्याल रखता है, हमारा उस पर भरोसा है, तो फिर हमें किसी चीज से डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी बात सही है, ये लोगों का खौफ है, डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे या किसी नेक काम के लिए दे देंगे। और जैसे हमारी गिविंग है, हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी चलो ये मेरी इनकम है, मैं देख लूंगा, जब मेरे सारे अखराजात पूरे हो जाएंगे, अगर कुछ बाकी बच जाएगा तो मैं खुदा को दे दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ये, पहले आप उसको दें और फिर वो देखिए कि वो आपको आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। आपको वो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। जरूरत है कि हम जो बिब्लिकल प्रिंसिपल है उनको फॉलो करें, बल्कि अपने डर और खौफ को जो है वो हम अलग रखें। एक और चीज जो पैसा मेरे ज़हन में आ रही है, अगर आप उस पर मजीद रोशनी डालिए, कि बास का हम ये भी सोचते हैं कि दिस नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खुदा ने पैदा किया है, खुदा जाने, खुदा का काम जाने, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं गरीबों को लुक आफ्टर करूं या उनको मैं कुछ दूं। तो वो लोग जो हैं वो इस बात को भी सोचते हैं कि नहीं भाई, मैं तो, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये क्यों करूं। तो शायद इस बात में भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम ये सोचते हैं कि जी ये खुदा का काम है, सिर्फ मेरा काम नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो, आप दो लोगों को कंपेयर करें, एक शख्स है जिसके पास है ही नहीं, बेचारा गरीब है, वो बैठा होता है, जब मेरे घर के पास ही स्टोर है, बाहर बैठा होता है, अगर अब उसने कुछ किया नहीं जिंदगी में, ना वो करना चाहता, वो बैठा हुआ है, खाली डिपेंड कर रहा है लोगों पे, लोग दे जाएंगे। लेकिन बाद लोग हैं जिनको खुदा ने ब्लेस किया हुआ है, उनको दिया हुआ है खुदा ने, उनके पास बहुत है, उनके पास जरूरत से ज्यादा है, वो पड़ा हुआ है, बैंकों में पड़ा हुआ है या उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको ये समझना चाहिए कि अगर खुदा ने हमें ये दिया है तो उसका पर्पज है, उसका मकसद है कि वो उन लोगों के लिए उनको इस्तेमाल करे, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, उन लोगों के लिए इस्तेमाल करे जिनको इसकी जरूरत है। ये मत सोचे क्योंकि हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं लेके आए दुनिया में, हमारे पास जो कुछ है वो खुदा का दिया हुआ है। हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है और हमें उसके दिए हुए में से ही देना है, चाहे हम उसकी खिदमत के लिए दे रहे हैं, चाहे हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, आज अगर वो चाहे तो हमसे सब कुछ ले सकता है, आज अगर चाहे तो हमारी जान चली जाए, हम इस दुनिया से चले जाए, वो सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा। तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदा ने जो भी बरकतें हमें दी हैं उनको हमें दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, ये खुदा का है, इसे खुदा के लिए और उसके लोगों के लिए हमें जरूर शेयर करने की जरूरत है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। एक दफा मैं अमेरिका गया एक सेमिनार के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, डिसाइपलशिप कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहां पे, और वो बात मुझे आज भी याद है, अमेरिका में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास इतना खुदा ने दिया, वो कहते हैं कि हम अपने लिए सिर्फ 10% रखते हैं, 90% जो है वो हम खुदा के लिए दे देते हैं, क्योंकि 10% जो हमारे लिए वो इतना है कि हम उसको भी पूरा खर्च नहीं कर सकते। तो खुदा ने जिन लोगों को बरकत दी है उनको चाहिए कि वो अपनी जो भी ब्लेसिंग है उनको दूसरों के साथ शेयर करें। एक आयत के साथ मैं दुआ की जाने बढ़ूंगा, बड़ी खूबसूरत ये आयत है, रोमियो उसका 15 बाब, उसकी पहली जो 3 आयत है उनको मैं देखना चाहता हूँ आपके लिए। गर्ज हम जोर आवरों को चाहिए कि ना तमन्नाओं की कमजोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। तो अजीजों, हमें अपनी सिर्फ खुशी को नहीं देखना है, हमें दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना है। शायद आप एक छोटा सा गिफ्ट, कुछ छोटी सी मदद किसी कर देते हैं और उस शख्स के चेहरे पे कितनी खुशी आ जाती है। मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान गया तो जो कपड़े थे हम वो लोगों के लेकर गए, हालांकि यूज्ड थे वो, तो लोगों ने चैरिटी दी और कुछ उसमें अच्छे कपड़े भी थे, यूज्ड थे, खैर वो नए नहीं थे। तो जब हम गए वहां पर, जो कि ब्रिक लेयर जहाँ पे लोग ईंटें बनाते हैं, तो उन भट्टों पे जब हम गए तो जो बुजुर्ग थे, मैंने उनको देखा कि उनके तकिया भी नहीं था उनके नीचे, चादर नहीं थी,
और जो हमारे दादा की उम्र के थे, बाप की उम्र के थे, तो पैसा जब हम उनको वो गिफ्ट देते थे तो वो खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ के कहते, भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। वहां पर मैंने एक बच्ची को देखा जो कि गलबन होगी कोई 14-15 साल की होगी, तो वो स्टिच करती थी, कढ़ाई जो होती थी वो कर रही थी, शीशे लगाने जो होते थे कपड़ों पे, तो वो घुटनों के बल वो बैठ के तो करती थी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी, को ऐसे उसको खींच के तो लगाने थे। तो बेटी जब चारपाई पे बैठी हुई थी तो हम गए तो उठ ना सकी और उसकी टांगें जो थी वो शल हो चुकी थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपको कितने हिस्से मिल जाते हैं? दैट वाज इक्वलेंट टू 10p। कैन यू इमेजिन? 10 पेनी के बराबर उस वक्त के मैंने जब टोटल किया तो उसको जो एवरेज थी वो रोज के 10 पेनियां कमाती थी और अपने खानदान के लिए वो खुराक का या जो भी था वो बंदोबस्त करती थी। तो हमने वहां पर जो सिलाई सेंटर जो शुरू किया बाटापुर में, लाहौर में, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हम देखें जो बच्चों की बातें हैं पढ़ाई की, कि अगर बाप पढ़ाना चाहता है, माँ पढ़ाना चाहती है बच्चे को, पेरेंट्स जो है, और बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उनके पास फी नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, तो कितना बड़ा अलमिया है। तो मेरी आपसे इस्तदाद है, दरख्वास्त है, मिन्नत है कि आप जरूर उनके लिए दुआ करें। मैं नहीं चाह कि आप हमें वो पैसे भेजें जी हम उनकी मदद करेंगे, कोई बात नहीं है। आप उस काम को करें, उनकी हेल्प करें। और जैसे मैंने एक असूल बताया, एक तरीका बताया कि आप कुछ ना कुछ रख छोड़ें ताकि जो मोहताज है उसको देने के लिए आपके पास हो। और ये बहुत बड़ी, ये देखो खुदावंद का कलाम बताता है कि देना लेने से मुबारक है। तो खुदावंद आपको ये बरकत दे कि आप जो खुदावंद के बंदा ने भी, ये कोई हमारा वो प्री प्लान नहीं था और मैं पैसे को इंटरव्यू नहीं ले रहा था, लेकिन ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं, खुदावंद का पाकरू जो हमें गाइड करता है वो हम आपके साथ बांटते हैं। तो बड़ी खूबसूरत बात है, इस बात को याद रखें कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो आइए हम दुआ मांगे। हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे आजकल GCSE के एग्जाम जो दे रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें कामयाबी बख्शे और खुदा उनके साथ हो। हमारे चर्च के जो बच्चे हैं और दीगर जो कलीसियाओं में या कम्युनिटी में जो चिल्ड्रन हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनके तमाम एग्जाम में उनकी मदद करे। और उसके साथ साथ हम दुआ करेंगे बहन रुबीना जॉन के लिए, जो कि वाइफ हैं स्टीव जॉन की, कि खुदा उनको कुव्वत और ताकत बख्शे। हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करेंगे, आलमगीर कलीसिया के लिए, और खासतौर पर इस वक्त टेंशन मैंने जैसे आपको बताया कि इस मुल्क में भी और दीगर ममालिक में, खासतौर पाकिस्तान में जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसके बारे में दुआ करें कि खुदावंद अपने लोगों के साथ हो और तमाम तरह के लालच को, तमा को खुदावंद दूर करे। और लोग जो हैं वो जो कि इस वक्त खौफ की हालत में है, रुपये की कदर जो है वो रोज बरोज जो है वो कम होती जा रही है। और आप देखें कि डॉलर जो है वो उस्मान को बातें कर रहा है। तो आप दुआ करें कि वो जो रिसेशन का खतरा है, दिवालिया होने का खतरा है, बैंकरप्सी हो जाएगी पाकिस्तान की, जैसे कि श्रीलंका में आप देखें हालात बड़े खराब हो गए हैं। तो हम इन तमाम बातों को खुदा के सामने रखेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम से, पादरी गिलबर्ट डेविड साहब से, कि वो बहन रुबीना जॉन के लिए और तमाम बच्चों के लिए जो कि GCSE के एग्जाम दे रहे हैं, और बिलखसूस हमारा जो जूनियर बाइबल स्कूल है, शाम को 7:30 बजे ये हमारा स्कूल होता है, बच्चों का क्लास होती है उनकी बाइबल की, जिसे हमारी बेटियां शाजिया चांद जो लीड करती हैं, उनके लिए दुआ करें। और पैसे वगैरह आप अपने चर्च के कोई प्रोग्राम शेयर करना चाहें तो मेरे पास 10 मिनट है, आप बता सकते हैं। और उसके बाद हम आपसे दरख्वास्त करेंगे आप दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाइए, अपने चर्च के बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसा पाजी साहब ने शुरू में बताया था कि मेरा ताल्लुक बर्मिंघम के पास एक टाउन है वॉल्सोल, यहाँ पे मेरी खिदमत है। और जो चर्चेज हैं, एक है ऑल सेंट्स डार्लस्टन चर्च, इसकी सुबह सर्विस 9:30 बजे होती है सुबह। और फिर दूसरी एक मेरी और जो खिदमत है वो चर्च है मॉक्सली, ऑल सेंट्स मॉक्सली चर्च, वहाँ पे 11 बजे होती है। और हमारी जो आफ्टरनून सर्विस है वो उर्दू पंजाबी जुबान में वो दोपहर 3 बजे होती है। तो ये इबादत है, लेकिन इसके अलावा हमने एक खास पार्टी रखी है टू सेलिब्रेट द प्लैटिनम जुबली ऑफ द क्वीन। उनकी जो बादशाहत के 70 साल जो कंप्लीट हुए हैं,
तो उसके लिए 4 जून को हमने एक गार्डन पार्टी का इंतजाम किया है ऑल सेंट्स चर्च डार्लस्टन में। तो 12 और 2 के दरमियान, तो अगर आप अवेलेबल हैं, कहीं नहीं जा रहे, सैटरडे 4 जून को, तो आप हमें ज्वाइन करें यहाँ आके और पार्टी भी एंजॉय करें हमारे साथ। तो आइए हम दुआ करें, क्लोजिंग प्रेयर। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत मौका के लिए, इस वक्त के लिए खुदावन जो हमने तेरी हजूरी में गुजारा। खुदावन हमने तेरी हजूरी को अपने बीच महसूस किया, तेरी मोहब्बत को हमने फील किया। खुदावन जो बातें खुदावन तूने अपने खादमों के दिल में डाली कि आज हम तेरे लोगों के साथ शेयर करें, तेरी उस मोहब्बत को, तेरी उस फिक्र को खुदावन खुदा, जो तू गरीबों से, दुनिया के पिसे हुए लोगों से, पसमानदा लोगों से रखता है। खुदावन तू इसीलिए आया कि तू हमारी मदद करे। और खुदावन यीशु तूने हर तरह से लोगों की मदद की, और खुदावन तूने बाप की उस मर्जी को पूरा किया कि वो खुदावन के तू इस जहान के लिए अपनी जान दे। ये तेरी फर्मा बरदारी, ये तेरी वफादारी। और खुदावन तूने हमें सिखाया है कि हम भी इसी तरह वफादार रहें, खुदा के साथ फर्मा बरदार रहें, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। और उसकी मर्जी ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसका हुक्म यह है कि एक दूसरे से प्यार करें। और जब खुदावंद एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की फिक्र करेंगे, तो खुदावंद उससे तुझे खुशी होगी। जैसा पादी साहब ने खुदावंद आज चैलेंज रखा है कि हम अपने जो ब्लेसिंग्स हैं उनको वेस्ट ना करें, जो बरकतें खुदा ने में दी हैं, रुपया पैसा है, खाना पीना, हर चीज जो भी खुदा में देता है, उनको हमें खुदा के जलाल के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम जरूर कुछ ना कुछ सेविंग करें ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। खुदावंद ये जो भी जितने भी चैलेंजेस हैं, और तेरा हुक्म भी है कि हम गरीबों की मदद करें, उनका ख्याल रखें। सो खुदावंद तू हमें अपनी फर्माबरदारी करने के लिए अपने पाक रूह की रहनुमाई दे, हमें इस लायक करके खुदावंद हम इन हुक्मों को पूरा करने वाले हों। खुदावंद इस वक्त मैं तेरा शुक्र करता हूँ पादी साहब के लिए, पादी नोबल की सारी खिदमत के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इस मीडियम के लिए जिसके जरिए हम एक दूसरे से मिल सकते हैं और तेरे इस प्यार को खुदावंद हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। खुदावंद जितने भी बहन भाइयों ने आज हमें ज्वाइन किया, इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं उनके लिए तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद खुदा और ज्यादा वो तुझ में बड़े, तरक्की करें, तेरे कलाम को सीखें, समझे, जाने तुझे, तेरी मोहब्बत को जाने और तेरी मोहब्बत को दूसरों के साथ शेयर करें। आज खुदावंद खुदा मैं दुआ मांगता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनके नाम खुदावंद इस वक्त इस मज़बा पर रखे गए हैं, अपनी बहन के लिए जिसका नाम खुदावंद अभी इस मज़बा पर रखा गया, और खुदावंद इसके साथ ही साथ मैं दुआ मांगता हूँ पादी साहब की इस खिदमत के लिए जो वो खुदावंद इस मीडियम के जरिए करते हैं, खासतौर पर जो बच्चों का प्रोग्राम है फ्राइडे की शाम को, आज शाम को भी होगा। खुदावंद हम शुक्र करते हैं बेटी सादिया के लिए जो उसको लीड करती हैं, और खुदावंद मैं तमाम उन बातों के लिए जो खुदावंद आज इस मज़बा पर रखी गई तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, उन दरख्वास्तों को जो तेरे बच्चों के दिलों में है, जो इस वक्त खुदावंद इस को देख रहे हैं, उनकी भी जो नीड्स है खुदावंद उनको भी हम तेरे सामने रखते हैं और दुआ मांगते हैं खुदावंद खुदा कि हमारी उन तमाम दरख्वास्तों को तो सुन ले खुदावंद जो हमारे दिलों में है, खासतौर पर खुदावंद वो बीमार जो हमारे खानदानों में, हमारी कलीसिया में है, सबके लिए खुदावंद हम तेरी शिफा चाहते हैं। खुदावंद हमारी आज की इस दुआ को, इस मिन्नत को, इस इबादत को अपने हुजूर कबूल फरमा, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का वास्ता दे, आमीन। खुदा उनकी इस खाई दुआ में शामिल हूँ। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तुम अक्सर माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरे है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान, रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत, और नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। अगर आप मेहरबानी करके आप यूट्यूब पर जाएं और सब्सक्राइब करें बाइबल टीवी ग्लोबल को, हम आपके शुक्रगुजार होंगे और आपसे मुलाकात होगी संडे को लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारे चर्च से 10:30 बजे और फिर 2 बजे, और मंडे को हम सुबह आपसे मिलेंगे ब्रेकफास्ट शो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
खुदा के खादम को इजाजत दीजिए। खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।